इसाक डार की जानिब से डॉलर को 190 रुपए पर लाने के दावे कहां गए। डॉलर बेलगाम होकर 24 रुपए के इजाफे से आज 255 रुपए तक जा पहुंचा है। हुकूमत की हिकमत अमली क्यों नाकाम हो रही है? न्यूज़ डॉलर बहरान की खोज पे बड़े हकाइक सामने ले आया है। ओपन मार्केट में डॉलर की रसद न होने की वजह से ओपन मार्केट बतदरीज बढ़ने के इम्कानात हैं। इस ज़मन में एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने न्यूज़ के इस्तफसार पर बताया कि डॉलर की अदम दस्तयाबी के सबब एक्सचेंज कंपनियों ने बदस्तूर डॉलर की कदर को आजाद रखा हुआ है। अमरीकी डॉलर के रेट पर लगी ई कैप खत्म होने के बाद डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। रेट का मुकाबला रेट से किया जाता है। जब हमने मुकाबले की ठान ली है तो इंशाल्लाह मुकाबला देंगे। ब्लैक मार्केट वालों को या सट्टेबाजों को जितने नहीं देंगे। पहले भी कई दफा ऐसे हुआ और हमने इसको पाकिस्तानी रुपए को मजबूत भी की। तो ये लोगों का ये ख्याल है कि मजबूत नहीं होगा। वक्ती तौर पर परेशानी जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द जब डिमांड पूरी गिरेगा भी। इंटर बैंक में डॉलर रेट में फ्रीजिंग की वजह से हवाला और ग्रे मार्केट बहुत बढ़ गई। हवाला मार्केट की वजह से तरसीलात का नुकसान हो रहा था और ओपन मार्केट में रेट बेकाबू होने को है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहा और एक मौके पर इंटर बैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 24 रुपए 11 पैसे के इजाफे से 255 रुपए का हो गया। एक रोज कवर इंटर बैंक डॉलर 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर की तहाल इंटर बैंक में बुलंद तरीन कदर 239 रुपए 94 रुपए थी। न्यूज़ के जराये के मुताबिक डॉलर 240 से 252 रुपए तक बिक रहा है। बैंक जो रेट दे रहे हैं उस पर लेन देन नहीं हो रहा। इंटर बैंक में डॉलर के सौदे 235 से 240 रुपए तक हुए, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए का हो गया है। डॉलर ने आखिरी पत्ता फेंक कर रुपए को मुआशी मैदान में नॉकआउट कर दिया। इसाक डार की जानिब से डॉलर को 190 रुपए तक लाने के दावे आखिर कहां गए? मुआशी मैदान में अच्छी खबरें ख्वाब बनकर रह गई हैं। इसाक डार के आने से अब तक मुआशी मैदान में तबाही ही तबाही है। मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी तूफान की वजह IMF इस्लाहात से दूर हटना करार दिया है। कहा इसाक डार ने IMF इस्लाहात पर अमल नहीं किया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि डॉलर ने अपने आखिरी पत्ता फेंक कर रुपए को मुआशी मैदान में नॉकआउट कर दिया है। इसाक डार वफाकी वजीर खजाना की जानिब से डॉलर को 190 रुपए तक लाने के दावे आखिर कहां गए? मुआशी मैदान में भी अच्छी खबरें ख्वाब बनकर रह गई हैं। इसाक डार के आने से अब तक मुआशी मैदान में तबाही ही तबाही फैल रही है। अब आपको बताएं कि सोना खरीदना भी डरावना ख्वाब बन गया। एक दिन में फी तोला सोना 6,000 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,96,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,80,000 रुपये फी तोले तक पहुंच चुकी है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान मईशत के डूबने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर खाली होने वाले हैं। मुल्क में बिजली की बंदिश और ज़र मुबादला की कमी के बायस पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तानी मईशत की गंभीर सूरत हाल की तस्वीर बयान की है, जो आप जान सकते हैं इस रिपोर्ट में। आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट इशू की है कि पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें कमी हो रही है। दूसरी जानिब रूस के साथ तेल की खरीदारी के लिए मुआहदे तय पा गए हैं। मार्च से मुल्क में सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक का दावा, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वादा पूरा किया है। डॉलर और रुपये की कदर में फ़र्क को ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं। LPG ओगरा की कीमत से नीचे बेची जा रही है। LPG अगर ब्लैक हुई तो हम ज़्यादा LPG मंगवा लेंगे। एक मुआहदा तय पा जाएगा जिसके जरिए सस्ता खाम तेल जो दोनों मुल्कों के लिए बेनिफिशियल होगा वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। तब इंशाल्लाह मार्च के अंदर जो हमारी तफसील है तमाम कमर्शियल टर्म्स की वो तय हो जाएगी, साइन हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। हमने जो वादा आपसे किया था, जो वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वो वादा पूरा हो गया। हमने ये भी मुआहदा किया है कि अगली सर्दियां आने से पहले पहले स्पॉट कार्गो यानी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते उस पे रूस हमें LNG के हमारे साथ कोई 2 कंपनियां उन्होंने पाकिस्तान को कहा है इनके साथ आप मुआहदा करें ताकि अगली सर्दियों के लिए
आपके पास LNG हो। गैस जो आएगी वो सस्ते होंगे ताकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो। डॉलर को 200 से नीचे लाने का दावा करने वालों ने 250 पर पहुंचा दिया। असद उमर ने इसहाक डार को आड़े हाथों लिया। सवाल उठाया, इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत की झूठी अना ने अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र और बरामदात को नुकसान पहुंचाया है। हम्माद अजहर ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत रहती तो डॉलर ने 190 से ऊपर नहीं जाना था। पिछले 9 माह की हुकूमती कारकर्दगी की वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। शेख रशीद ने कहा कि 200 का डॉलर देने वाले अरस्तु डार ने 250 का डॉलर करने की इजाज़त दे दी। LC खुल नहीं रही, बैंक्स में भौचाल आया हुआ है। गिरफ्तारियां, जेलें और मुकदमात हुकूमत को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। 90 दिन में इलेक्शन न करवाना खतरे की घंटी है। मज़ीद खबरें शामिल करें और सियासत के मैदान से आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काबीना के आज हल्फ उठाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज काबीना के 8 अरकान हल्फ उठाएंगे। निगरान काबीना में डॉक्टर जावेद अकरम और साबिक CCPO अमीन बेंस को बतौर वज़ीर शामिल किए जाने का इम्कान है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काबीना के आज हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकीस से। इब्राहिम, बताइएगा कौन कौन इस काबीना में शामिल हो रहा है? आज बिल्कुल ज़राए ने बताया है कि पंजाब की 8 रुकनी निगरान सूबाई काबीना जो है वो आज है उसके हल्फ जो है वो उठाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से गवर्नर हाउस में जो स्टाफ है, मुतल्लिका स्टाफ है, उसको जो है घर जाने से रोक दिया है। ज़राए का ये कहना है कि पंजाब की 8 रुकनी जो निगरान काबीना होगी उसमें डॉक्टर जावेद अकरम जो है उसको जो है वज़ीर सेहत जो है वो मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जबकि साबिक CCPO लाहौर कैप्टन अमीन बेस जो है उसको जो है उसको वज़ारत दाखिला का जो है कलमदान दिए जाने का जो है वो इम्कान बताया जाता है। जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट नसीम सादक को महकमा खुराक की वज़ारत दिए जाने का जो है वो फैसला किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि कुछ देर में जो है इम्कान बताया जाता है कि इन काबीना का हल्फ जो है वो। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत का कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत दी। इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द अमल सामने आएगा। माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफियों से मुलाकात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत का कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा इमरान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द अमल सामने आएगा। इमरान खान को खदशा है हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से सदर मुमलिकत का कहना था उनके साथ जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। सदर मुमलिकत ने कहा उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। फौज कह चुकी है वो सियासत से दूर रहना चाहती है। सियासतदानों को खुद इस खला को पुर करना होगा। काफ लीग की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास चौधरी वजाहत हुसैन बिला मुकाबला काफ लीग के सदर मुंतखब हो गए। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी की सदारत, जबकि तारिक बशीर चीमा ओहदे से फारिग कर दिए गए। अयाज शुजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल कौंसिल का मुस्लिम लीग हाउस में इजलास। पंजाब, KP के, बलूचिस्तान, सिंध के पार्टी ओहदेदारान और रहनुमाओं की शिरकत। चौधरी वजाहत हुसैन बिला मुकाबला सदर, कामल अली आगा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग का पंजाब का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा ओहदे से फारिग। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान के साथ बैठने वाले पार्टी को ले डूबे। हमने 5.5 माह में 5.5 साल का काम किया। इमरान खान से कहा था हमें काम करने दे। शहबाज शरीफ को सिवाय मांगने के और कुछ नहीं आता। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की 2-2.5 माह की नौकरी है। 5 महीने 5.5 साल का काम। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना,
बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी। मुस्लिम लीग काफ मरकजी जनरल कौंसिल इजलास में मरकजी और आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग काफ के ओहदेदारानों, साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर ने भी शिरकत की। कैमरामैन नुमान अली के साथ याद शुजा, न्यूज़ लाहौर। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक ने काफ लीग के मरकजी जनरल काउंसिल के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तारिक बशीर चीमा का कहना है कि काफ लीग के संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन काफ लीग की सदारत पर मुतालिक महफूज फैसला जल्द देगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के आइनी सदर हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले कोई दूसरा सदर नहीं बन सकता। जो हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। अभी कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे चौधरी शुजात साहब ही सदर हैं जमात के, और ये जो कल ओहदे बांटते रहे आज सारा दिन तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने कल का ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जी कल हम एक नाम नेहाद इलेक्शन शो करेंगे जमात का हुआ है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को पार्टी का सदर बनाया जा रहा है और सेक्रेटरी जनरल मोहन इलाही साहब को बनाया जा रहा है। ये कल का प्लान है इनका। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी खुद भी इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली सरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली सरदारी की मुलाकात हुई। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सूबों में इंतखाबात पर मुशावरत हुई। पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतालिक सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, कुछ देर कबल ही ये मुलाकात खत्म हुई। अब वज़ीर आज़म ने अपने जो बड़े इत्तेहादी हैं आसिफ अली सरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, उनसे मुलाकात किया। उस मुलाकात की अहम बात ये थी कि मुल्की मजबूत चाल के साथ साथ जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें बनी और उसके बाद जो इलेक्शन शेड्यूल जारी होना और उसके बाद वहाँ सूबाई असम्बली के जो मुतल्लिका इंतखाबात है उस हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद ने आपस में मुशावरत की है। इम्कान यह है कि इस मुलाकात का एलामिया भी वज़ीर आज़म हाउस से जारी किया जाएगा, लेकिन मौजूदा सियासी जो मुल्की सूरत हाल है उसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये बैठक काफ़ी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड मखदूम की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। फवाद चौधरी का इदारों के खिलाफ बगावत का मामला। कौसार पुलिस ने फवाद चौधरी का इब्तदाई बयान कलमबंद कर लिया। इदारे के खिलाफ बयानबाजी मेरा ज़ाती अमल है। फवाद चौधरी का पुलिस को बयान। तफसीलात मोहम्मद उवैस से। कौसार पुलिस ने फवाद चौधरी का इब्तदाई बयान कलमबंद कर लिया। वफाकी पुलिस की मुकदमे में मजीद लोगों को शामिल करने की कोशिश नाकाम। किसके कहने पर बयान दिया? DSP और SHO का फवाद चौधरी से सवाल। किसी के कहने पर ऐसा बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वही बोला। फवाद चौधरी का जवाब। मोबाइल फोन और लैपटॉप कहाँ हैं? पुलिस का फवाद चौधरी से सवाल। मोबाइल फोन गिरफ्तारी के वक्त पास था, लैपटॉप घर पर होगा। फवाद चौधरी का पुलिस को जवाब। क्या रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त बात है? पुलिस हुक्काम का फवाद चौधरी से सवाल। कोई इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की गई और ना मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। फवाद चौधरी का पुलिस को जवाब। पुलिस जराये के मुताबिक फवाद चौधरी के बयान कलम बंद होने के बावजूद पुलिस ने इसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यूज़ इस्लामाबाद। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर चौधरी परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम ठीक हो जाना था। PTI को असेंबली न तोड़ने के लिए बहुत समझाया, अब हालात सबके सामने हैं। मैं इन लोगों को कहता रहा 25 मई याद है ना, बार बार आजमाना नहीं चाहिए। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहले फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। मुझे मोनस उसकी बड़ी तारीफें करता है, लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए।
उधर कार सरकार में मुदाखलत पर फर्रुख हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को धमकियां दी गई। फवाद चौधरी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद ततीर ने कहा कि PTI इदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले लेना चाहती है। हर मुखालिफ को गिरफ्तार करने वाले अब रोना शुरू हो गए हैं। अपदी के इलाके अशीर दरा बारकन में बर्फानी तोदे तले दबे 4 अफराद हैं। इमदादी टीमों ने 2 अफराद की लाशें मलबे से निकालनी हैं और दीगर की तलाश जारी है। रेस्क्यू पुलिस, लिवीज, पाकिस्तान आर्मी और मकामी रज़ाकारों ने घंटों बर्फ में पैदल सफ़र करके ये लाशों को निकाला है। क्रिकेटर शान मसूद के वलीमे से पहले कव्वाली नाइट में सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस अपनी आवाज़ का खूब जादू जगाया। इसके साथ ही 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।